रिवायत से चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे फलों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा और खुदावन ने काइन से कहा, तो क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। सब कहो आमीन। सब कहो आमीन। आवाज नहीं आई। सब कहो आमीन। आमीन। हालेलुया। अब हम जब संडे स्कूल में थे तो सीखा कि जो काइन है ना, वो गली सड़ी सब्जियां लेके आया तो खुदा को अच्छा नहीं लगा, तो उसका जो ऑफरिंग थी, जो उसकी कुर्बानी थी, वो मंजूर नहीं हुई। जबकि जो हाबिल था वो अपनी भेड़ का सबसे प्यारा बच्चा, जो उसका फेवरेट था, वो अच्छा सा बच्चा लेके आया और उसकी कुर्बानी कबूल हुई। ऐसा नहीं है। काइन भी अपने खेत में से जो उसने, क्योंकि मेहनत से उगाया गया था, किसानों को मालूम है कितनी मेहनत से फसल उगाई जाती है, वो अपनी मेहनत में से अपनी बेस्ट ऑफरिंग लेकर आया था, बेस्ट फल लेके आया था। हालेलुया। वो गला सड़ा नहीं लाया था, लाया वो बेस्ट ही था, लेकिन उसके बावजूद क्यों मंजूर ना हुआ? हालेलुया। सवाल ये है कि फिर मंजूर क्यों ना हो? पहली बात तो क्लियर है कि गला सड़ा नहीं लाया, वो फ्रेश लेके आया था और बेस्ट लेके आया था, क्योंकि उनके बाप ने ये सिखाया था कि बेस्ट देना है खुदा को। लेकिन शरीयत के मुताबिक जो कुर्बानी नजराना चढ़ाना था खुदा के आगे, वो भेड़ बकरियों का था। हालेलुया। वो बेऐब नर का, वो बकरों का और बछड़ों के लेके आनी थी कुर्बानी, और उनका लहू मज़बा पर कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाता था। ये तो हो गई शरीयत की बात। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो खुदा का रूह इससे और भी गहरे तौर पर कुछ सिखाता है। फिर से सुनो, लिखा है, और हाबिल भी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने हाबिल को, सब बोलो हाबिल को, खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को नामंजूर किया। हमें लगता है कि हम जो चंदा दे रहे हैं सिर्फ चर्च में, ए कुड़ी सुनी जरा, ए मेरा भी चंदा लाया चर्च पा दे। कितनों को समझ आ रही? चर्च जाने खुले कराओ 10 रुपए। कितने शर्म की बात है जब हम अपना हदिया उठा के मांगते हैं, खुदा जो मैं लाया उसे बरकत दे, और मुझे हाय ये 4 साल की दर्द जो है ना, इससे शिफा दे। ताड़ा डॉक्टर 10 रुपए लेंदा है? लेंदा है? कौन सा डॉक्टर 10 रुपए में चेक करता है आपको और 10 रुपए की फ्री दवाई देता है? गवर्नमेंट देंदे ने, वो भी पर्ची लेके देंदे ने, जाके खरीद लो। क्या क्या इज्जत देते हैं हम खुदा को? उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको उसको इज्जत नहीं दे सकते, आप उसकी हमद नहीं कर सकते जिस काम के लिए बनाए गए हो, आपका वो गला सड़ा नोट, उसको वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसे किसे दे हाथ कलाम दे। हालेलुया, हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, और खुदा ने काइन को और उसके हदिये को नामंजूर किया, क्योंकि हमें लगता है हमारा वो बेस्ट, अगर आप बेस्ट भी देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओहदे खरीदे हैं चर्चों में, क्योंकि वो तगड़ा बीज हर महीने देते हैं, ना बड़ी कुर्सी होना दिए, चर्च से चल दी भी होना दी। खुदा की निगाह में आप नामंजूर है, और तगड़े हदिये नहीं चाहिए अगर किरदार ओदे लायक नहीं है। हालेलुया।